हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे अपनी लाइफ में। आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लेके आई हूँ उसका टाइटल है द आंट एंड द एलिफेंट। ठीक है। आंट क्या होता है? चींटी। और एलिफेंट क्या होता है? हाथी। तो ये चींटी और हाथी की कहानी है। ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। इन अ जंगल। इनका मतलब क्या होता है? में। अ मतलब एक, और जंगल को हम हिंदी में भी जंगल ही कहते हैं, और जंगल को हम इंग्लिश में फॉरेस्ट भी कहते हैं। FOREST। ठीक है। लिव्ड अ माइटी एलिफेंट। लिव्ड मतलब रहता था। अ एक। माइटी, क्या ये है ये वर्ड? माइटी। माइटी का मतलब होता है ताकतवर। ठीक है, शक्तिशाली। एलिफेंट मतलब हाथी। तो क्या कहती है ये लाइन? वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। इन अ जंगल, एक जंगल में। लिव्ड अ माइटी एलिफेंट, एक ताकतवर हाथी रहता था। ही वॉज इमेंसली प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट ही वॉज बिग। ही वॉज, ही मतलब वह, वॉज मतलब था, इमेंसली, इमेंसली का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ठीक है। प्राउड, प्राउड मतलब घमंड। ऑफ द, ऑफ द मतलब का। फैक्ट, फैक्ट का मतलब होता है सच्चाई। ठीक है। दैट, की। ही वॉज बिग, ही मतलब वह, वॉज मतलब था, बिग मतलब बड़ा। एंड दैट नो वन कुड हार्म हिम। ठीक है। एंड मतलब और, दैट मतलब कि, नो वन, नो वन का मतलब होता है कोई नहीं। कुड, कुड मतलब कर सकता था। कैन की पास्ट फॉर्म है कुड। अगर प्रेजेंट में आ रहा है कि कोई काम कर सकता है, तो उसमें जो कर सकता है वर्ड है उसके लिए हम कैन यूज करते हैं। और जब पास्ट में कोई चीज होती है कि वो नहीं कर सकता था, वो जो कर सकता था लग गया ना उसके साथ, तो वो कैन कुड में बदल जाएगा। ठीक है। हार्म, ये क्या वर्ड है? हार्म। हार्म का मतलब होता है नुकसान करना। ठीक है। हिम, हिम मतलब उसका। तो ये लाइन क्या कहती है? ही वॉज इमेंसली प्राउड, उसको बहुत ज्यादा घमंड था। ऑफ द फैक्ट, इस सच्चाई का। दैट की, ही वॉज बिग, कि वो बड़ा था। एंड और, दैट नो वन कुड हार्म हिम, कि कोई भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। किसको? हाथी को। हाथी को अपने बड़े होने का घमंड था बहुत ज्यादा। एज अ रिजल्ट, रिजल्ट क्या होता है? परिणाम। और एज अ आगे उसके लग जाता है तो उसका क्या मतलब बन जाता है? परिणाम स्वरूप, या इसके परिणाम स्वरूप। ठीक है। ही यूज्ड टू बुली ऑल ऑफ द क्रिएचर्स ऑफ जंगल। ठीक है। ही मतलब वह। यूज्ड टू, यूज्ड टू कब लगाते हैं हम? यूज्ड टू हम लगाते हैं पास्ट के लिए। पास्ट के लिए जब कोई सेंटेंस बोला जाता है कि वो ऐसा करता था। ठीक है। अगर ये उसकी आदत थी तो हम वहां पर यूज्ड टू लगाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हाथी के लिए यूज्ड टू लगाया गया है कि वो ऐसा करता था। यूज्ड टू का मतलब होता है करता था। तो ये जो चीज वो करता था ना, ये उसकी आदत थी। यूज्ड टू क्या दर्शाता है? कि ये उस बंदे की आदत थी। ठीक है। पास्ट की। तो ये सेंटेंस क्या कहता है? ही यूज्ड टू बुली। बुली का मतलब होता है परेशान करना। क्या करना? परेशान करना। ऑल, ऑल मतलब सब। ऑफ द, का या फिर की। ठीक है। क्रिएचर्स,
क्या है ये वर्ड? क्रिएचर्स। ठीक है, क्रिएचर्स कौन होते हैं? प्राणी। प्राणी मतलब जानवर हो गए, जीव जंतु हो गए, पक्षी हो गए, सब प्राणी में आते हैं जो सजीव है। ठीक है। ऑफ जंगल, ऑफ मतलब का या फिर की, जंगल मतलब जंगल। ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है? एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप, ही यूज्ड टू बुली ऑल ऑफ द क्रिएचर्स ऑफ जंगल, वह जंगल के सभी प्राणियों को परेशान किया करता था। ठीक है। यूज्ड टू मतलब वो करता था, उस चीज की उसको आदत थी, वो हमेशा ऐसा करता था। अगली लाइन पे आते हैं। अ फैमिली ऑफ आंट्स वॉज पासिंग बाय वन डे। अ मतलब एक, फैमिली, फैमिली क्या होता है? परिवार। ठीक है। ऑफ का, आंट्स, क्या है ये वर्ड? आंट्स। आंट्स क्या होती है? चीटियां। अगर यहाँ पे सिर्फ आंट होता तो एक चींटी होती, और ऐसे लग गया है तो ये शब्द प्लूरल बन गया, मतलब बहुवचन बन गया है। ठीक है। तो ये बहुत सारी चींटियों के बारे में बात हो रही है। वॉज मतलब था, पासिंग बाय, पासिंग बाय मतलब गुजर रहा था, वन डे एक दिन। ठीक है। क्या कहती है लाइन? अ फैमिली ऑफ आंट्स, चींटियों का एक परिवार, वॉज पासिंग बाय वन डे, एक दिन वहां से गुजर रहा था। When the elephant saw them, when मतलब जब, the elephant मतलब हाथी, saw मतलब देखा, them मतलब उनको। ठीक है, या फिर उन्हें। he threw water on them with his trunk। ठीक है। he मतलब वह, या फिर उसने। थ्रू क्या है ये वर्ड? थ्रू, थ्रू का मतलब होता है फेंका। ठीक है। ये जो थ्रू है ना, ये थ्रो की पास्ट फॉर्म है। थ्रो का मतलब होता है फेंकना या फेंकता है, और थ्रू बन गया जब पास्ट में चला गया तो उसने वो चीज फेंकी, फेंका मतलब। ठीक है। वाटर, वाटर मतलब पानी। ऑन, ऑन का मतलब होता है के ऊपर। दैम, दैम मतलब उनके। ठीक है। विद हिज ट्रंक, विद का मतलब होता है के साथ या फिर के द्वारा। ठीक है। हिज, हिज मतलब उसकी या उसका। ट्रंक, ट्रंक क्या होता है? सूंड। हाथी की क्या होती है? सूंड होती है। तो ये लाइन क्या कहती है? When the elephant saw them, जब हाथी ने उन्हें देखा, he threw water on them with his trunk, उसने अपनी सूंड के साथ उन पे पानी फेंका। किसके ऊपर पानी फेंका? अ फैमिली ऑफ आंट, एक जो चींटियों का परिवार वहां से जा रहा था, उनको जाते हुए हाथी ने देखा और अपने सूंड में पानी भर के अपने सूंड के द्वारा पानी उन पर फेंका। ठीक है। A small ant questioned him about what he was doing। ठीक है। अ मतलब एक, स्मॉल, स्मॉल का मतलब होता है छोटा या फिर छोटी। आंट, आंट मतलब चींटी। क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न करना। ठीक है। हिम, उससे। अबाउट, अबाउट मतलब के बारे में। वॉट, वॉट मतलब क्या। ही वह। वॉज डूइंग, वॉज डूइंग का मतलब कर रहा था। वॉज का मतलब होता है था, और डूइंग का मतलब होता है कर रहा है। पर अगर डूइंग के साथ वॉज लगा है, इसका मतलब ये पास्ट में कोई काम कंटिन्यू हो रहा था। ठीक है। तो यहाँ पर वॉज डूइंग मतलब कर रहा था। तो ये सेंटेंस क्या कहता है? अ स्मॉल आंट क्वेश्चन हिम, एक छोटी चींटी ने उससे प्रश्न किया, अबाउट वॉट ही वॉज डूइंग, कि वो क्या कर रहा था, या फिर एक छोटी चींटी ने उससे वो जो कर रहा था उसके बारे में प्रश्न किया। ठीक है। ही टोल्ड हर टू बी क्वाइट,
ही मतलब वह है, या फिर उसने, टोल्ड मतलब कहा, हर उससे। हर किसके लिए यूज हुआ है? आंट के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे जो चींटी है वो फीमेल है। अगर वो चींटी मेल होती तो यहाँ पर क्या होता? हिम होता। ठीक है। टू बी क्वाइट, चुप रहने के लिए। ठीक है। अब ये इसको वर्ड को ध्यान से देखना। टू का मतलब होता है के लिए, बी का मतलब होता है रहना। ठीक है। और क्वाइट का मतलब होता है चुप। तो टू बी क्वाइट, चुप रहने के लिए। ठीक है। एंड थ्रेटन्ड, एंड मतलब और, ये क्या वर्ड है? थ्रेटन्ड। थ्रेटन्ड का मतलब होता है धमकी देना। क्या देना? धमकी देना, किसी को डराना या धमकाना। टू वॉक ओवर हिज एंटायर फैमिली, टू के लिए, वॉक, वॉक का मतलब होता है चलना। ओवर, ओवर का भी मतलब होता है के ऊपर। ठीक है। हिज, उसकी। एंटायर, एंटायर का मतलब होता है पूरी या फिर पूरा। फैमिली, फैमिली मतलब परिवार। तो क्या निकलता है इस लाइन का मीनिंग? ही टोल्ड हर टू बी क्वाइट, उसने उसे चुप रहने के लिए कहा। किसने किसको चुप रहने के लिए कहा? हाथी ने चींटी को चुप रहने के लिए कहा। एंड थ्रेटन्ड, और उसको धमकी दी, टू वॉक ओवर हिज एंटायर फैमिली, कि वो उसकी पूरी फैमिली के ऊपर चढ़ जाएगा या फिर चलने लगेगा। हाथी क्या करता है? अपने पैर से दबा के किसी भी जानवर को या इंसान को मारता है। तो यहाँ पर यही वो धमकी देता है कि वो उसके ऊपर वॉक कर देगा या चल देगा पूरे उसके परिवार के ऊपर। ठीक है। अब अगली लाइन पे आते हैं। लेटर दैट नाइट, लेटर मतलब होता है के बाद। ठीक है। दैट मतलब कि या फिर उसी। नाइट मतलब रात। लेटर दैट नाइट मतलब उसी रात के बाद। ठीक है। द आंट, आंट मतलब चींटी। क्रैप्ट, क्रैप्ट का मतलब होता है रेंगना। क्रैप्ट किससे बना है? CREEP, क्रीप से। ठीक है। तो क्रीप का मतलब होता है रेंगना, और क्रैप्ट जब पास्ट फॉर्म बन गई तो इसका मतलब क्या हो गया? रेंग गई या रेंग गया। ठीक है, क्योंकि वो काम हो चुका है। इनटू मतलब के अंदर। द एलिफेंट ट्रंक, अब यहाँ देखिए एलिफेंट में अपोस्ट्रोफी एस लगा है। ठीक है। इसका मतलब होता है एलिफेंट का, एलिफेंट की, एलिफेंट के। ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एलिफेंट की सूंड की बात हो रही है। ट्रंक क्या होती है? सूंड। तो यहाँ पे हाथी की सूंड। ठीक है। सूंड जो होता है ना वर्ड, ये स्त्रीलिंग शब्द होता है। ठीक है, फीमेल वर्ड होता है ये, इसलिए हाथी का सूंड नहीं कहेंगे हम, हाथी की सूंड कहेंगे। ठीक है बच्चों। एंड स्टार्टेड बाइटिंग हिम, एंड मतलब और, स्टार्टेड शुरू किया। क्या शुरू किया? बाइटिंग, बाइटिंग का मतलब होता है काटना। ठीक है। जब चींटी काटती है ना तो वो काटना बाइटिंग कहलाता है। हिम, हिम मतलब उसे। तो ये लाइन क्या कहती है? लेटर दैट नाइट, उसी रात के बाद, द आंट क्रेप्ट इनटू द एलिफेंट्स ट्रंक, वो जो चींटी थी वो उसकी एलिफेंट की सूंड में रेंग कर चली गई उसके अंदर। ठीक है। एंड स्टार्टेड बाइटिंग हिम, और उसको अंदर से काटना शुरू किया। शी बिट इट, शी मतलब वह या फिर उसने। शी किसके लिए यूज हुआ है? चींटी के लिए। ठीक है। बिट, अब ये बिट किससे बना है? बिट बना है BITE, बाइट से। ठीक है। बाइट का मतलब होता है काटना, और बिट का मतलब होता है काट गई या फिर उसने काट लिया, पास्ट फॉर्म है इसकी। ठीक है। तो ये क्या वर्ड है? बिट, इसका मतलब है काट लिया। इट मतलब उसे। टिल, टिल का मतलब होता है जब तक। क्या होता है? जब तक।
द एलिफेंट बिकेम रेस्टलेस। ठीक है, एलिफेंट का मतलब हाथी, बिकेम, बिकेम का मतलब क्या होता है, बन गया या फिर हो गया। ठीक है, रेस्टलेस, रेस्टलेस का क्या मतलब होता है, बेचैन होना। क्या होता है रेस्टलेस का मतलब, बेचैन। ठीक है, एंड, और, बिगन, क्या है ये वर्ड, बिगन, बिगन का मतलब शुरू किया। स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग इन पेन, स्क्रीमिंग का मतलब क्या होता है, चिल्लाना, शाउट करना। शाउट किसके लिए यूज होता है, जब हम गुस्से में चिल्लाते हैं। ठीक है, और ये जो स्क्रीमिंग वाला चिल्लाना होता है, ये डर के मारे, दुख के मारे या फिर दर्द के मारे। ठीक है, ये उस इस चिल्लाने को हम स्क्रीमिंग कहते हैं, और जो गुस्से में हम चिल्लाते हैं उसको हम शाउट बोलते हैं। ठीक है, इन, इनका मतलब होता है में, और पेन, पेन का मतलब होता है दर्द। तो क्या बना इस लाइन का मतलब, शी बिट इट, उसने उसे काटा, टिल, जब तक, द एलिफेंट बिकेम रेस्टलेस, जब तक वो बेचैन नहीं हो गया, वो हाथी बेचैन नहीं हो गया, तब तक चींटी ने उसे काटा। एंड बिगन स्क्रीमिंग इन पेन, और उसने दर्द में चिल्लाना शुरू किया। ठीक है, when the elephant pleaded, when मतलब जब, द एलिफेंट हाथी, प्लीडिड, प्लीडिड का मतलब होता है निवेदन किया। अगर किसी भी वर्ड के पीछे ईडी लग जाता है ना, तो ईडी का मतलब होता है कि ये काम हो चुका है, पास्ट फॉर्म है ये, प्रेजेंट फॉर्म नहीं है। अगर ये सिर्फ प्लीड होता तो क्या इसका मतलब बनता कि एलिफेंट ने, एलिफेंट निवेदन करता है। ठीक है, और ईडी लग गया प्लीडिड, तो एलिफेंट ने निवेदन किया। ठीक है, निवेदन क्या होता है, हम किसी को जैसे प्यार से बोलते हैं कि नहीं, या जो आप कर रहे हो वो चीज ठीक नहीं है, हमें ऐसा मत करो, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो निवेदन जो है वो रिक्वेस्ट का एक रूप होता है। ठीक है, तो ये क्या कहती है लाइन, व्हेन द एलिफेंट प्लीडेड, जब हाथी ने निवेदन किया या रिक्वेस्ट की, द आंट केम आउट ऑफ हिज ट्रंक, द आंट मतलब चीटी, केम, केम मतलब आई, आउट, आउट मतलब होता है बाहर, ऑफ का या फिर की, हिज उसकी, ट्रंक, ट्रंक मतलब सूंड। ठीक है, ऑन वन कंडीशन, ऑन मतलब के ऊपर, वन मतलब एक, कंडीशन, कंडीशन क्या होती है, शर्त। ठीक है, दैट ही वुड नॉट बुली अदर्स, दैट मतलब कि, ही वह, वुड नॉट, वुड नॉट का मतलब नहीं करेगा, बुली, बुली मतलब परेशान, अदर्स, अदर्स मतलब दूसरे या फिर दूसरों को। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या निकलता है, when the elephant pleaded, जब हाथी ने निवेदन किया, the ant came out of his trunk, वो जो चींटी थी वो उसकी सूंड से बाहर आ गई, on one condition, एक शर्त पर, that कि he would not bully others, कि वो दूसरों को परेशान नहीं करेगा। इस शर्त पे चींटी उसकी सूंड से बाहर आ गई। The elephant promised never to bully anyone else again. The elephant मतलब हाथी, promised, promised मतलब उसने वादा किया। ठीक है, प्रॉमिस के पीछे ईडी लगा है, तो प्रॉमिस करता है नहीं, प्रॉमिस्ड उसने किया, तो वो प्रॉमिस प्रोमिस्ड में बदल गया। ठीक है, तो उसने वादा किया, नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ठीक है, टू बुली परेशान करने के लिए,
एनी वन एल्स मतलब किसी को भी, ठीक है। अगेन, अगेन का मतलब होता है दोबारा। तो इस लाइन का क्या मतलब बना? द एलिफेंट प्रोमिस्ड, हाथी ने वादा किया, नेवर टू बुली एनिमल्स एंड एनीवन एल्स अगेन, कि वो अब किसी को भी दोबारा परेशान नहीं करेगा, ठीक है। दिस इज हाउ द लिटिल आंट टॉट द जायंट एलिफेंट द एसेंशियल लेसन फॉर लाइफ, ठीक है। दिस इज हाउ, ये एक पूरा सेंटेंस पढ़ा जाता है, ठीक है। दिस इज हाउ का मतलब होता है इस प्रकार या इस तरह से, ठीक है। द लिटिल आंट, लिटिल क्या होता है? छोटा या फिर छोटी, ठीक है। आंट मतलब चीटी। टॉट, टॉट का मतलब शिक्षा दी। द जायंट, जायंट क्या होता है? बड़ा। और जायंट को हम क्या बोल सकते हैं? माइटी, जो हमने अभी शुरू में वर्ड पढ़ा था, ठीक है। एलिफेंट मतलब हाथी। द एसेंशियल, एसेंशियल क्या होता है? आवश्यक या फिर जरूरी। लेसन, लेसन क्या होता है? सीख। फॉर लाइफ, फॉर मतलब के लिए, और लाइफ क्या होता है? जीवन या फिर जिंदगी। तो ये लाइन क्या कहती है? दिस इज हाउ, इस तरह या इस प्रकार से, द लिटिल आंट टॉट द जायंट एलिफेंट द एसेंशियल लेसन फॉर लाइफ, इस तरह से उस छोटी सी चींटी ने उस बड़े से हाथी को जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा या बहुत ही आवश्यक जो सीख थी वो उसने उसको सिखा दी, या उस चीज की उसने शिक्षा दी, ठीक है। जो एसेंशियल लेसन था कि किसी दूसरे को परेशान ना करे, इसकी उस छोटी सी चींटी ने हाथी को शिक्षा दी, ठीक है। फटाफट से इसको दोबारा हम दोहराते हैं पूरी स्टोरी को। क्या था आज का टाइटल? द आंट एंड द एलिफेंट, चींटी और हाथी, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन अ जंगल, जंगल में, लिव्ड अ माइटी एलिफेंट, एक ताकतवर हाथी रहता था। ही वॉज इमेंसली प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट ही वॉज बिग, उसे इस सच्चाई का बहुत ही ज्यादा घमंड था कि वह बड़ा था। एंड दैट, और कि नो वन कुड हार्म हिम, कि कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप, ही यूज्ड टू बुली ऑल ऑफ द क्रिएचर्स ऑफ जंगल, इसके परिणाम स्वरूप वह जंगल के दूसरे प्राणियों को हमेशा परेशान किया करता था। अ फैमिली ऑफ आंट्स वॉज पासिंग बाय वन डे, चींटियों का एक परिवार एक दिन वहां से गुजर रहा था। When the elephant saw them, जब हाथी ने उन्हें देखा, he threw water on them with his trunk, उसने अपनी सूंड से उन लोगों के ऊपर या उनके ऊपर पानी फेंका। A small ant questioned him about what he was doing, एक छोटी सी चींटी ने उससे प्रश्न किया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, या वो जो कर रहा था उसके बारे में प्रश्न किया। He told her to be quiet, उसने उसे चुप रहने के लिए कहा। एंड थ्रेटन, और धमकी दी, टू वॉक ओवर हिज एंटायर फैमिली, उसने उन्हें क्या धमकी दी? कि वो उसकी पूरी फैमिली के ऊपर चल देगा, ठीक है। मतलब उनके ऊपर उसको चल के उनको कुचल देगा एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या आती है लाइन? लेटर दैट नाइट, उस रात के बाद, द आंट क्रेप्ट इनटू द एलिफेंट्स ट्रंक, वो जो चींटी थी ना वो एलिफेंट की ट्रंक में, एलिफेंट की हाथी की सूंड में रेंग कर चली गई अंदर। एंड स्टार्टेड बाइटिंग हिम, और उसने काटना शुरू किया। शी बिट इट, उसने उसे काटा। टिल, जब तक द एलिफेंट बिकेम रेस्टलेस, जब तक वो हाथी बेचैन नहीं हो गया तब तक उसने उसे काटा। एंड बिगेन स्क्रीमिंग इन पेन, और जब तक उसने चिल्लाना शुरू नहीं किया, ठीक है।
When the elephant pleaded, जब हाथी ने निवेदन किया, the ant came out of his trunk, वो जो चींटी थी वो उसकी सूंड से बाहर आ गई, on one condition, एक शर्त पर, that कि he would not bully others, कि वो दूसरों को परेशान अब नहीं करेगा. The elephant promised never to bully anyone else again. हाथी ने वादा किया कि वो अब कभी भी किसी को परेशान दोबारा नहीं करेगा. This is how, इस प्रकार, the little ant taught, हाथी छोटी सी चींटी ने उस बड़े से हाथी को, जायंट एलिफेंट को क्या किया, शिक्षा दी. taught the essential lesson for life, उसने एक आवश्यक सीख जो जिंदगी के लिए जरूरी थी, वो छोटी सी चींटी ने इस चीज की उस बड़े से एलिफेंट को शिक्षा दी. ठीक है, तो क्या थी ये स्टोरी कि एलिफेंट जो था बहुत बड़ा था, उसको अपने बड़े होने पर गर्व था, बहुत ज्यादा उसको घमंड था कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए वो दूसरों को दुखी करता था, परेशान करता था. अब एक चींटियों का परिवार एक दिन वहां से गुजर रहा था, तो उसने क्या किया, हाथी ने अपनी सूंड में पानी भर के उन लोगों पे फेंक दिया. और जब वो छोटी सी चींटी उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो क्या कहता है, चुप रहो. शांत रहने के लिए उसे कहा, और कहा कि मैं तुम्हारी पूरी परिवार के ऊपर पैर रख दूंगा, या फिर मैं चल दूंगा तुम्हारे परिवार के ऊपर, इस तरीके से तुम लोग मर जाओगे. उसी रात क्या करती है चींटी, उस रात के बाद, कि उसकी सूंड में घुस जाती है रात को, रेंग कर, और उसको काटना शुरू कर देती है. जब तक काटती, जब तक वो चिल्लाने नहीं लगता पेन में, दर्द में. ठीक है, और बेचैन नहीं हो जाता. फिर वो उससे निवेदन करता है कि मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, तुम बाहर आ जाओ. तो वो शर्त यही रखती है कि तुम किसी को परेशान अब से नहीं करोगे. इसी कंडीशन पे, इसी शर्त पे वो जो चींटी थी वो बाहर आ गई, और चींटी ने एक लेसन दिया, एक जरूरी सीख दी उस हाथी को जिंदगी के लिए. ठीक है, और वो क्या सीख थी, नेवर अंडर एस्टिमेट अदर्स. ठीक है, ये एक मॉरल है इस स्टोरी का, और यही लेसन भी है. नेवर का मतलब होता है कभी नहीं. अंडर एस्टिमेट, क्या है ये वर्ड, अंडर एस्टिमेट. अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है आंकना, आंकलन करना, या फिर सीधे सीधे शब्दों में समझना. ठीक है, अदर्स, अदर्स मतलब दूसरों को. ठीक है, कभी भी अंडर एस्टिमेट का अंडर, हाँ, किसी भी चीज के आगे अगर अंडर लग जाता है ना, तो इसका मतलब होता है कि वो वर्ड जो है वो अपोजिट चला गया है. तो यहां पर आएगा कम आंकना. ठीक है, कि कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए. अगर कोई बंदा कहे कि वो अंडर वेट है, मैं आपको समझाती हूँ ये वर्ड, अंडर वेट. ठीक है, अगर वेट का मतलब देखा जाए तो वजन होता है, अगर उसके आगे अंडर लग जाता है ना, तो इसका मतलब वो वजन कम है. क्या है, वो वजन कम है. तो एस्टिमेट का मतलब होता है कि कुछ किसी चीज का आंकलन करना, हिसाब लगाना, समझना कि हाँ ये चीज ऐसी है. और अंडर का मतलब, अंडर जब उसके आगे लग गया तो इसका मतलब अपोजिट हो गया, कि उसको कम समझना, कम उसका आंकलन करना. ठीक है, तो क्या ये देती है शिक्षा ये वाली स्टोरी, कि नेवर अंडर एस्टिमेट अदर्स, कि कभी भी दूसरों को कम नहीं समझना चाहिए. एक छोटी सी चींटी ने इतने बड़े से हाथी को परेशान करके रख दिया. उस हाथी को घमंड था कि कोई उसे दुखी नहीं कर सकता, कोई उसे हार्म नहीं कर सकता, पर चींटी ने वो करके उसको दिखा दिया. तो वो क्या कहना चाह रही है इनडायरेक्टली, कि कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, दूसरों को कभी भी कम नहीं हमें समझना चाहिए. सब अपनी अपनी जगह बेस्ट होते हैं. हाथी अपनी जगह बेस्ट है, उसका अपना अलग काम है, चींटी का अपना अलग काम है. हाथी का काम चींटी नहीं कर सकती, चींटी का काम हाथी नहीं कर सकता. दोनों की अलग अलग वैल्यू है, तो दोनों के अलग अलग काम है. तो कभी भी किसी और दूसरे के लिए हमें ऐसी राय नहीं बनानी चाहिए. ठीक है, आज की स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और नए मजेदार टॉपिक के साथ. जो जो वर्ड मैंने जो प्रोनाउंसिएशन के साथ आपको समझाए हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको बोलने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है. उसका वर्ड का मतलब क्या है वो मैंने आपको लिख दिया है इसमें. ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे.